Hello students, welcome back to Learn Smart with Shweta. Circles chapter ICSE बोर्ड में हाई वेटेज चैप्टर है. 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं. तो what is the pattern of the question that comes every year? Today we will see that. So let's start. So look at this question. ये 2025 का क्वेश्चन है और ये है एक नंबर का क्वेश्चन, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है. तो सिंपल क्वेश्चन होगा, गिवन डायग्राम में कॉर्ड्स AC एंड BC. देखो कॉर्ड्स AC और BC वी आर एबल टू सी दे आर इक्वल दिया हुआ है. इफ एंगल ACD 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री हमें दे दिया है. दे आर टेलिंग दैट एंगल AEC हमें ये वाला एंगल निकालना है. ये क्वेश्चन मार्क है. हाउ टू फाइंड आउट? तो पहले देखते हैं कि ये एंगल अगर 120 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल दे दिया है तो ये एंगल 60 डिग्री उन्होंने ही दे दिया है. सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड्स आर इक्वल सो बेस एंगल्स विल बी इक्वल. अगर ये 60 है तो ये दोनों भी 60 इंच होगा, राइट? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हम लगा रहे हैं. ये 60 है तो ये दोनों भी 60 हो जाएगा और रीजन बीइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस एंगल्स विल बी इक्वल. तो ये हो गया. अब देखो इसके बाद ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री एंड वी आर डन. तो इसमें कौन सा थ्योरम लगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सिंपली यूज किया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट है. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री लगा के ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2025 में आया था. ये क्वेश्चन 2025 में आया है 4 मार्क्स का. सो इन दिस क्वेश्चन x, y, z and c आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. देख लो x, y, z and c दे आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सेंटर है. AB इज अ टैंजेंट. देख लेते हैं A और B टैंजेंट है. AB इज अ टैंजेंट टू द सर्कल एट x एंड zy is equal to xy. ये भी उन्होंने दे दिया है. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये और ये इक्वल है. गिवन OBX is 32 डिग्री, ये एंगल दे दिया है 32 डिग्री, डायग्राम में भी है. एंड AXZ is 66 given in the diagram. And now find BOX. So angles that we have to find is BOX. How do we find out this angle? So see, this is radius, this is tangent. रेडियस और टैंजेंट 90 डिग्री होता है. इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है. अब नाउ लुक एट द ट्रायंगल OXB. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. ये 90, ये 32, ये बहुत आराम से आ जाएगा. सो सम इज 180 डिग्री, ये 90 है, ये दोनों का सम 190 है. इसको माइनस करके निकाल लेते हैं. 90 माइनस 32 58 डिग्री. सो दिस एंगल वी गॉट 58 डिग्री. कैसे आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया. और कैसे आ गया? ये रेडियस है और ये टैंजेंट है. सो रेडियस एंड टैंजेंट इज 90 डिग्री, यू नो. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी गॉट BOX is equal to 58 डिग्री वी हैव गॉट. नेक्स्ट व्हाट? CYX. ये देखो CYX हमें ये वाला एंगल चाहिए. अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे? देखो XC is an arc of a circle. XC is subtending an angle 58 degree at the center. So what will be the angle that it will subtend at the circumference? Half of that, right? So angle subtended at the center is double the angle at the circumference. ये theorem हम use कर रहे हैं. तो अगर ये 58 है तो 58 का हाफ करो, कितना मिलेगा? 29 मिलेगा. 58 upon 2 29 डिग्री. So this angle is 29 डिग्री. देखो हमें ये भी आ गया 29 डिग्री, right? Next is ZYX. So this is ZYX. You have to find out this angle. अभी कौन सा थ्योरम हम लगाएंगे? देखो ये है कॉर्ड और ये है टैंजेंट. तो ये एंगल इज गिवन 66 डिग्री. ऑल्टरनेट सेगमेंट लगा रहे हैं हम. अगर ये 66 डिग्री है तो ये एंगल भी 66 डिग्री होगा. दिस इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. सो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम we have applied over here and very easily we are getting 66 degree. Now remember one thing, whenever you are writing कि 66 degree you have got, you have to mention there कि from alternate segment theorem. अगर आप भूल गए लिखना तो मार्क्स जा सकते हैं. So you have to mention that this angle is 66 degree, so this is 66 degree from alternate segment theorem. You have to mention.
Next is, so we have got this also, ZYX as 66 degree. Next is OXY, you have to find out. OX and Y. This angle we have to get. How to get this angle? This one. So, again, see over here, ये angle 90 degree है, right? और मुझे ये एंगल 66 डिग्री है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल 66 है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो लेट अस फाइंड आउट द बेस एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस होल एंगल। हाउ टू गेट? हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये एंगल 66 डिग्री है, मुझे ये दोनों एंगल इक्वल आएगा बिकॉज साइड्स आर इक्वल, सो बेस एंगल्स विल बी इक्वल। So 180 minus 66, 10 minus 6, 4, 7 minus 6 is 114. Now these two angles are equal and the sum is 114. So 114 divided by 2. 57 degree. So this angle is 57 degree. Also this angle is 57 degree. So अब हम देखते हैं how to get angle OXY. OXY. We have to find out this angle. तो ये तो 90 डिग्री है, हमें पता था, ये OXY निकालना है। तो यहाँ पर हम वापस लगाते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो ये है कॉर्ड और ये है टैंजेंट, सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बिकॉज ये 57 डिग्री है, दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल 57 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, तो यही वाला कॉर्ड जब टैंजेंट के साथ में बनाएगा इट विल मेक 57 डिग्री। So if this angle is 57 degree and this hole was 90 degree, we will simply do 90 minus 57. चलो करते हैं 90 minus 57 to get the answer. So this angle will be 33 degree and ये हमने लगाया और आ गया। So इस क्वेश्चन में क्या क्या थियोरम्स यूज किया? BOX निकालने के लिए we use the theorem। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले ये एंगल आ गया और ये एंगल निकालने के लिए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, सो वी यूज दिस थ्योरम। ZYX 66 डिग्री हमें कैसे आ गया? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बार बार आ रहा है। नेक्स्ट OXY, यहाँ पर भी देखो हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज किया क्योंकि ये एंगल 57 हमने कैलकुलेट किया, सो फ्रॉम ऑल्टरनेट सेगमेंट दिस विल आल्सो बी 57 और ये तो 90 डिग्री है, तो ये पूरा 90 डिग्री और इतना सा 57 डिग्री, 90 माइनस 57 करके 33 आ गया, सो वी गॉट द एंगल OXY एंड वी आर डन। सो थ्योरम्स को ध्यान दो, कौन कौन सा थ्योरम आ रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिख रहा है? सो ये भी 2025 का क्वेश्चन है और ये है 3 marks का क्वेश्चन। So O is the center of the circle. In the given diagram, O is the center. Chord SR is produced. So ये chord SR है, इसको प्रोड्यूस कर दिया, एक tangent है, इसको प्रोड्यूस कर दिया, and you have to find out, prove that triangle PTR is similar to triangle PST. So PTR में ये एंगल and PST में ये एंगल कॉमन है। नेक्स्ट ना ये chord है और ये वाला tangent है, RT is the chord and TP is the tangent. So this angle and this angle will be equal from alternate segment theorem. ये एंगल और ये एंगल alternate segment theorem से देखो इक्वल है। P और P के बाद में मैं T लिखती हूँ, so triangle PTR is similar to triangle P और इस एंगल का इक्वल एंगल था S, so PS and triangle PS and T. Angle criteria say we got PTR is similar to PST. Next we have to prove that PT square is equal to PR into PS. तो ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट बिल्कुल नहीं कॉम्प्लिकेटेड, हम सिमिलैरिटी यूज करेंगे। तो हम लेट्स डू सिमिलैरिटी दैट PT by PS equals to TR by ST equals to PR by PT। ठीक है, अब देखो सिमिलैरिटी से लिखा और उसके बाद उसका प्रोपोर्शनल साइंस वी रोट। नाउ सी वी विल इक्वेट दिस एंड दिस, लेट्स डू। सो इफ वी राइट PT by PS equals to PR
by PT. We are actually getting what they had told us to prove. PT into PT is equal to PR into PS, हो गया proof. So this is what they had told us to prove and हमने prove कर दिया. So और PT square is equal to PR into PS proved. Prove हो गया ये. Now what? Now if PR is given, so we are done with this. PR is given 4 centimeter. ये हमें दे दिया है 4 centimeter and PS is given to us as 16 centimeter. We have to find out PT. So what we can write? PT square is equal to 4 into 16, which is 64. तो PT कितना हो जाएगा? Root 64, which is 8 centimeter. So in this question, they had given you, आपको क्या करना था, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना था. बहुत इजीली हो गया एंगल से. सेकेंड, सिमिलैरिटी. फ्रॉम सिमिलैरिटी वी कैन राइट दैट द which sides are proportional. We wrote and very easily we were able to prove that PT square is equal to PR into PS. हो गया प्रूफ. और थर्ड में कुछ नहीं था, खाली वैल्यूज पुट किया PR और PS का, हमें बहुत आराम से PT आ गया. तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन which was probably not looking so simple but it was so simple. So देखो alternate segment theorem. So here also we used alternate segment theorem and therefore alternate segment theorem is very important for you. Remember. Let's see the next question. So now this is 2024 में ये आया था 1 नंबर का क्वेश्चन. Let's see ये क्या है. MCQ में आया था ये. In the given diagram, PS and PT are the tangents to the circle. तो देखो आपको दिख रहा है PS और PT tangents है from an external point. तो हमें क्या पता है, tangents from the external point are equal. इसका मतलब ये और ये equal है. तो अगर ये 80 है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री, which means this is 50 डिग्री and which means this is 50 डिग्री. आपको देखो निकालने के लिए बोला था QST, हमें ये एंगल निकालना है. तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 50 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल हो गया 50 डिग्री एंड वी आर डन. दिस इज व्हाट दे हैड आस्क्ड अस. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. इसमें हमने क्या लगाया, दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. तो P से ये दोनों टेंजेंट इक्वल, ये 80 है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, which is we got, and this is how you can calculate. Let's see that what was the question that you got in the next in 2024. Look at this question. ये भी 2024 में 4 marks का question था. इसमें क्या करना है, they have given O is the center of the circle, PR and PT are 2 tangents. देखो PR, PT tangents है, drawn from the external point P, so which means again PQ and PS will be equal. And touching the circle at Q and S respectively. MN is a diameter, तो MN हमें दे दिया है कि diameter of the circle है. And given PQM is 42 degree, we can see it's there in the diagram, and PSM is 25 degree, ये भी diagram में दिया हुआ है. मुझे क्या निकालना है, angle OQM. ये देखो OQM, this angle we have to get. How to get it? तो ध्यान से देखो, ये है radius और ये है tangent. कभी भी रेडियस और टैंजेंट देखो, क्विकली जस्ट डू दैट, वी नो दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये 42 है, तो ये बहुत आराम से आ जाएगा. 90 minus 42, 48 degree. So very easily we got this angle as 48 degree. Angle OQM हमें आ गया 48 degree. हमने कौन सा थ्योरम यूज किया, हमने सिंपली यूज किया रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये 42 दिया हुआ था, 90 minus 42 किया और ये 48 आ गया. नेक्स्ट क्या, QNS. ये देखो Q, उसके बाद N and S. You have to get this whole angle. How to get it? अगेन ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ये एंगल हमें दे दिया है 42 डिग्री, ये कॉर्ड और ये टैंजेंट. नाउ ये कॉर्ड यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, देखो ये एंगल, सो दिस एंगल विल बी 42 डिग्री फ्रॉम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. एंड सेम थिंग, लुक ओवर हियर, ये कॉर्ड है और ये टैंजेंट है, ये 25 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्री. बाय द वे 42 डिग्री वाज दिस एंगल. हाँ, ये 42 डिग्री है. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 42 तो ये 42, ये 25 तो ये 25. तो ये जो पूरा एंगल था QOS, QN
QNS will be 42 plus 25. ऐड कर देते हैं 42 and 25, कितना हो गया 5 plus 2 7, 4 plus 2 6, 67 डिग्री। तो ये QNS आ गया हमें 67 डिग्री, राइट। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया, ये 42, ये 42, ये 25, ये 25, ये पूरा हो गया 67 एंड वी आर गेटिंग दिस एज 67। आ गया ये। नेक्स्ट है QOS, ये वाला एंगल ये 67 है ये पूरा, तो ये आर्क QS arc is subtending an angle 67 degree over here, तो 67 का डबल ये हो जाएगा, so 67 into 2 134 डिग्री, तो हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा 134 डिग्री। कौन सा थ्योरम लगाया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये 67 है, उसको डबल कर दिया, आ गया 134 डिग्री। सो QOS we have got as 134 degree and we are done. Last is QMS निकालना है। QMS ये एंगल निकालना है। ये पूरा एंगल ये पूरा इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा। तो अगर ये 67 डिग्री है, 67 180 माइनस 67 कर देते हैं, सो 180 माइनस 67 113 डिग्री, सो वी विल गेट दिस एंगल एज 113 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी बार बार आता है, सो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री याद रखो एंड फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग। तो अगर ये 67 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 113 डिग्री एंड डन। तो इसमें हमने थ्योरम्स लगाया, ऑल्टरनेट सेगमेंट, हमने थ्योरम लगाया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फिर हमने लगाया रेडियस एंड टैंजेंट 90 डिग्री, ये भी याद रखना है, और आर्क प्रॉपर्टी भी लगाई दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये वाला एंगल इज डबल ऑफ द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो ये 67 था, उसका डबल हो गया 134 डिग्री एंड वी गॉट दिस। So all the theorems you have to remember, patterns देखो क्या है, कैसे आ रहा है क्वेश्चन, और ऐसे ही तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं 2024 में और क्या क्वेश्चन था। So see in 2024 ये भी एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। इसमें क्या है, गिवन डायग्राम आइसोसेलेस ट्रायंगल, वी कैन सी दोनों साइड इक्वल है, PQ is a tangent, they have given PQ एक tangent है and OM is perpendicular, ये भी हमें दिख रहा है, and COM is equal to 65, they have given us COM 65 है। We have to find out ABC, ABC ये एंगल निकालना है। कैसे निकाले, तो देखो ये 65 plus 65 will be how much 130 डिग्री, तो उसका हाफ हो जाएगा, तो उसका हाफ एनीवेज गिवन टू अस 65, सो ये एंगल हो गया 65 डिग्री। तो एंगल ABC आ गया। कौन सा थ्योरम लगाया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो अगर ये 65 प्लस 65 है तो ये 65 हो गया। नेक्स्ट देखो BAC, BAC मुझे ये निकालना है, तो सबसे पहले अगर ये 65 है तो ये भी 65 है, क्यों, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड नाउ BAC एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, सो 65 प्लस 65 इज 130 and 180 minus 130 will be 50 degree। तो ये एंगल हमें आ गया 50 डिग्री and they have asked us angle BAC, तो हमें ये आ गया 50 डिग्री, right? And next is angle BCQ, तो BC and Q, where is Q? Yes, this is Q, so ये वाला alternate segment लगाएंगे। देखो ये chord और ये tangent, ये chord is making an angle 50 degree over here, तो ये chord और tangent भी 50 डिग्री बनाएगा, which means this angle is also 50 डिग्री लगाया और हो गया। तो वापस alternate segment theorem यूज हुआ, arc property of a circle, angle subtended by an circle at the center is double the angle at the circumference, इसको यूज किया और बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सो 9 मार्क्स ऑलमोस्ट क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर एवरी ईयर। तो 2024 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, बहुत चांसेस है 2026 में भी ऐसा क्वेश्चन आए। हम और एक ईयर देख लेते हैं। ये 2023 में आया था और 2023 में ये MCQ क्वेश्चन है जस्ट 1 मार्क का। यू हैव टू फाइंड आउट, ये 60 दे दिया है, ये 30 दे दिया है और हमें निकालना है PSQ, ये एंगल निकालना है। कैसे निकाले, वापस देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट,
ये कॉर्ड और ये टेंजेंट 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब 60 प्लस 30 हो गया 90, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा एंड डन। सो एक मार्क का क्वेश्चन था, इजीली हो गया, बट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्वेश्चन था, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का 2023 में। हमें दिख रहा है O सेंटर है, they have told O is the center of the circle, AP is the tangent, PQ is the tangent, ये PQ ये tangent है, chord is AB, प्रोड्यूस किया, tangent ऐसा मीट किया, and we have to find out, they have given us AB 9 दे दिया है, BP 16 दे दिया है, PT भी 50 डिग्री दे दिया है, we have to find out the length of PT, वो बाद में करते हैं, पहले एंगल्स निकाल लेते हैं ना, BAT, ये देखो BAT, we have to find out this angle. How to get this angle? Let's see. तो अगेन देखते हैं, ये है कॉर्ड और ये है टेंजेंट। कॉर्ड और टेंजेंट 50 डिग्री बना रहा है, तो ये कॉर्ड इस साइड में बनाएगा 50 डिग्री। कहाँ से आएगा? हमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हर बार हर क्वेश्चन में लग रहा है, तो ये हो गया 50 डिग्री। नेक्स्ट व्हाट? अभी ये 50 डिग्री है और मुझे निकालना है BAT। BAT हमें आ गया, we got BAT as 50 degree. Now BOT, we need this angle. तो देखो ये arc BT is subtending 50 degree at the circumference. वो डबल हो जाएगा, 50 का डबल लगा दो 100, तो ये आ गया 100 डिग्री BOT. Angle subtended by an arc at the center is double the angle at the circumference, लगाया हो गया। अभी ABT लगाना है, ये एंगल निकालना है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OTB रेडियस, OBB रेडियस, तो ये 100 है, 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री, उसका हाफ, ये और ये इक्वल होगा, तो ये भी 40 और ये भी 40। हमें चाहिए था ABT, तो ABT will be equal to ये 40 plus ये 45 which will be 85 डिग्री। तो मुझे चाहिए था ABT, इधर 45 दिया हुआ, ये 40 हमने निकाल लिया, तो हो गया 85 डिग्री वी गॉट, राइट। अब क्या, ये हमने नहीं निकाला अभी तक, लेंथ ऑफ PT। तो लेंथ ऑफ PT हम कैसे निकालें? तो ध्यान से देखो, ये वैसे ही कुछ क्वेश्चन है जो हमने 2025 में देखा था, इसमें भी सिमिलैरिटी प्रूव करके हम ये लेंथ ऑफ PT को निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी, अगर आप देखो, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल TPB, तो TPB का ये एंगल, और हम ट्रायंगल ले लेते हैं TPA, उसका ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब वन एंगल इज इक्वल TPB और TPA में। नेक्स्ट व्हाट? देखो TPB का ये एंगल है 50 डिग्री एंड TABP का ये एंगल है 50 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल बहुत आराम से सिमिलर प्रूव हो जाएगा बाय एंगल। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल TPB सिमिलर टू ट्रायंगल, तो TPB सिमिलर टू ट्रायंगल P, और इसका 50 इसका 50 है, तो APT, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब सिमिलैरिटी जैसे हम लिखते हैं वैसा लिख लेते हैं, दैट कॉरेस्पॉन्डिंग sides are equal, so TP by AP equals to TB by AT, TB by AT equals to PB by PT, PB by PT। Now हमने इसको इक्वेट कर देते हैं एंड हमें क्या मिल जाएगा? TP into PT, so we can write PT into PT equals to AP into PB, AP into PB. Now see, AP is 16 plus 9 which is 25, so we will write 25 into PB and PB is given to us as 16, so PT square is 25 into 16, PT square is 25 into 16, तो PT कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट which is 5 into 4 and which is 20 सेंटीमीटर आ गया। So equal to 20 centimeter we got, and this is 20 centimeter we are getting. So here also we are using similarity, and similarity को सिमिलर एंगल को सिमिलर करने के लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया। उसके बाद
प्रोपोर्शनल साइन लिखा, वैल्यूज पुट की, बहुत आराम से वी गॉट द वैल्यू ऑफ पीटी। बट ये क्वेश्चन एंड 2025 का क्वेश्चन वे सिमिलर, तो देखो पैटर्न समझो। 2025 में एक ऐसा ही सिमिलैरिटी का क्वेश्चन था, 2023 में भी ऐसा, सो ऑल्टरनेट ईयर सेम काइंड ऑफ पैटर्न। So 2024 the question that is coming same similar kind of pattern will be for you, that is 2026. So pattern को समझो. Let's see the next question. In this question, O is the center of the circle given and it is a 2023 question, 4 mark का question आया था। तो देखो O is the center of the circle दे दिया है, ये tangent दे दिया है, ये 26 डिग्री दे दिया है। We have to find out BDA. BDA ये एंगल हमें निकालना है। Then we have to find out, so let's calculate first, हाँ, ये 26 डिग्री है, तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये भी 26 डिग्री हो जाएगा, राइट? एंड वी हैव टू कैलकुलेट ये वाला एंगल, तो ये एंगल तो बहुत इजी है, BDA। BDA देखो ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो डायमीटर ऑलवेज फॉर्म्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, तो BDA विल बी 90 डिग्री। अब BAD, BAD ये एंगल, तो अगर ये 90 है और ये 26 है तो ये एंगल बहुत आराम से आ जाएगा। 90 माइनस ये 90 है, ये दोनों का सम 90 हो जाएगा। हम 90 माइनस 26 कर देते हैं, 10 माइनस 6 4, 64, तो दिस एंगल इज 64 डिग्री वी गॉट। तो ये BAD ये हमें आ गया कितना, 64 डिग्री, राइट? नेक्स्ट इज CAD। CAD ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाओ, देखो बार बार आ रहा है, ये 26 डिग्री है, ये कॉर्ड इज मेकिंग 26 डिग्री ओवर हियर, तो ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट सेगमेंट से आ जाएगा 26 डिग्री, तो ये भी हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट से 26 डिग्री। एंड ODB ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 26 डिग्री, बिकॉज ये 26 है, ये भी रेडियस, फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग, so this will also be 26 degree. तो here also we used alternate segment theorem लगाया and we are getting the question, so यहाँ पर alternate segment theorem use किया, rest diameter है तो it will subtend angle 90 degree at the circumference, वो use किया, and all the subparts you can calculate very easily. तो जो theorems बार बार आ रहे हैं वो है alternate segment theorem, arc properties, that angle subtended by an arc at the center is double the angle at the circumference, और रेडियस और टैंजेंट 90 डिग्री होता है, ये हम बार बार यूज कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, हम ये बार बार क्वेश्चंस पे देख रहे हैं, तो पैटर्न को समझो। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।